तो फ्रेंड्स, महादेव मेडिटेशन चैनल के अंतर्गत आप सबका स्वागत है। जीवन के 7 पड़ावों में तीसरा पड़ाव अग्नि अर्थात ऊर्जा का दाता है, जहां अमृतमयी जीवन ऊर्जा का भंडार है, जिसे मणिपुर चक्र अर्थात सोलर चक्र कहते हैं, जिसका सीधा सीधा संबंध सूर्य देव से है। हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं मणिपुर चक्र के भीतर अमृत कुंड समाया हुआ है। कहते हैं रावण के नाभि में अमृत था, एक सर कटता तो दूसरा सर उत्पन्न हो जाता। इसका अर्थ ये है रावण महाज्ञानमयी पंडित था, उसने अपने मणिपुर चक्र को इतनी गहराई से सक्रिय कर लिया था। अमृत कुंड से अमृत उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होती रहती थी, इसलिए एक सिर के कटते ही दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था। कहते हैं महामाया लक्ष्मी एवं भगवान श्री विष्णु जी का मणिपुर चक्र में निवास स्थान है, जहाँ स्वयं भगवान जी विराजते हैं। इसी से महसूस करिए जीवन के लिए ये चक्र कितना महत्वपूर्ण है। 10 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का कमल का फूल इस चक्र की पहचान है। ऊर्जा के पावर हाउस के स्वरूप में पहचाना जाता है। मणिपुर चक्र का मूल मंत्र रम होता है। इस शब्द के उच्चारण से शरीर में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। मणिपुर चक्र नाभि से ठीक 2 इंच ऊपर, हृदय चक्र से ठीक 2 इंच नीचे स्थित होता है, या यूं कहें नाभि और हृदय चक्र के बीचों बीच मणिपुर चक्र स्थित होता है। यह चक्र बाहर से ऊर्जा को ग्रहण अर्थात शोषण करता है। इसके पश्चात समस्त चक्रों में ऊर्जा की आपूर्ति करता है। इस चक्र के सक्रिय होने से मनुष्य का शरीर ऊर्जावान हो जाता है। सर से पांव तक तेजस्वता झलकती है। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वैभव, धन, सुख एवं अकूत संपत्ति इसी मणिपुर चक्र की उपज है, जहाँ महामाया लक्ष्मी जी विराजती हैं। इस चक्र को साध कर मनुष्य धन का आगमन बढ़ा सकता है। चक्र के सक्रिय होने से इनकम 2 गुनी, 3 गुनी एवं 100 गुनी हो जाती है। इस चक्र से सुशोभित व्यक्ति समाज में उच्च प्रतिष्ठित पदों पर विराजते हैं। ऐसे लोग सम्मानित मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं। इस चक्र के सक्रिय होने से मनुष्यों में राशि सुख का राजयोग बनता है। देश के ऊंचे से ऊंचे प्रतिष्ठित पदों पर विराजते हैं। इस चक्र पे ध्यान लगाने से अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। महामाया लक्ष्मी जी की असीम कृपा दृष्टि बरसती रहती है। राशि वैभव की प्राप्ति होती है। इस चक्र के प्रभाव से ऐसे मनुष्यों की यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में ऐतिहासिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। मणिपुर चक्र को साधने से बहुत सारे लाभ होते हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। इस चक्र को एक्टिव करने की कई विधियां हैं। उनमें से मुख्य कुछ इस प्रकार है। पहली विधि, किसी निर्जल एवं शांतमय वातावरण में प्रातःकाल उगते सूर्य के सम्मुख पद्मासन मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों आंखें बंद कर लीजिए। अपने ध्यान अर्थात चेतना को स्थिर करने का प्रयास करिए, क्योंकि चेतना हमेशा गतिशील होती है, एक घाट से दूसरे घाट में भटकती रहती है। चेतना सांसारिक दायित्वों के पीछे दौड़ती रहती है। संपूर्ण शरीर में चेतना दौड़ रही है। इसे मणिपुर चक्र पे समग्र भाव से समेटने का प्रयास करिए। जैसे सूरज सांझ होने पर अपनी संपूर्ण किरणों को अपने भीतर समेट लेता है, सुबह सुबह आपके पूरे शरीर पर सूर्य देव की सुनहली किरणें बरसेंगी। ऐसे क्षण में आप अपनी संपूर्ण चेतना को समेटते हुए मणिपुर चक्र पे स्थिर हो जाइए।
इस चक्र पे कम से कम 10 मिनट स्थिर होने के पश्चात आपको कल्पना करनी है 10 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का कमल का फूल मणिपुर चक्र पे दाईं दिशा की ओर नृत्य कर रहा है, जहाँ से ऊर्जा पीले रंग के धुएं के स्वरूप में उत्पन्न हो रही है। पूरे शरीर में पीले रंग की धुएं के स्वरूप में ऊर्जा फैलते हुए सहस्र चक्र से ऊपर की ओर ब्रह्मांड में फैल रही है। मणिपुर चक्र की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलकर एक हो रही है। ऐसी स्थिति में इस चक्र के भीतर आपको संपूर्ण चेतना के साथ डूब जाना है। इस चक्र के भीतर गहराई से उतरने के पश्चात जब आपको चारों तरफ सिर्फ पीले रंग की ऊर्जा धुएं के स्वरूप में दिखाई पड़ने लगे, ऐसे क्षण में आपको अपने भीतर मन ही मन रम जैसे शब्द की ध्वनि का उच्चारण करना है। बारंबार ध्वनि का उच्चारण करने से शरीर के भीतर वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, जिससे ऊर्जा का विस्तार होता है। इस प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात आपका मणिपुर चक्र गतिशील एवं क्रियाशील हो जाएगा। दूसरी विधि प्राचीनतम एवं पारंपरिक है। अक्सर सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात मनुष्य सूर्य देव को जल अर्पित करता है। इसके पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य है। सुबह सुबह उगते सूर्य के सम्मुख जब जल की धारा गिरती है, उस क्षण जब सूर्य देव की किरणें जल धारा से टकराती हैं, मणिपुर चक्र के भीतर इंद्रधनुषमयी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मनुष्य का शरीर इंद्रधनुषमयी ऊर्जा में स्नान करता है, जिससे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा फैल जाती है, शरीर ऊर्जावान हो जाता है। ऐसे मनुष्य निरोगी होते हैं। जल्दी उन लोगों को कोई रोग नहीं होता। सूर्य की किरणें बरसने से मणिपुर चक्र क्रियाशील एवं सक्रिय होने लगता है। प्राणवायु पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। तीसरी विधि कुछ इस प्रकार है, जिससे आपको मूलाधार चक्र से सांसों की प्राणमयी ऊर्जा को उठाकर सारे चक्रों से होते हुए सहस्र चक्र पे आना है। कुछ ठहराव के पश्चात जीवनमयी ऊर्जा को मणिपुर चक्र पे विसर्जित कर देना है। निचले बिंदु से ऊर्जा उठाकर सर के सबसे ऊपरी हिस्से पे